छी, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र! अरे आ गई शीतल तुम, ये लो पानी। इसको नीचे रखो। धर्मेंद्र, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बताओ ना, क्या बात करनी है। धर्मेंद्र, एक बात बताओ, तुमने मुझे क्या नौकर समझा हुआ है? शीतल तुम ऐसी की बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? एक बात बताओ धर्मेंद्र, जब मैं सुबह ऑफिस जा रही थी तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि इस घर में जितनी ये गंदगी है ये सारी साफ कर देना, लेकिन जब मैं वापस आ रही हूँ तो मुझे तो घर में गंदगी पहले से ज्यादा दिख रही है। तुमने साफ क्यों नहीं करा ये सब? तुम क्या कर रहे थे इतनी देर से? हाँ, और एक बात बताओ, तुमने मुझे क्या इस घर की नौकरानी समझा हुआ है? अरे मैं सुबह ऑफिस भी जाऊँ, वहाँ पे काम करूँ और ऑफिस से आने के बाद घर का काम करूँ, बस यही काम रह गया मेरे पास और कोई काम नहीं बचा मेरे पास। अरे नहीं शीतल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? दरअसल बात ऐसी है कि सुबह जब तुम ऑफिस के लिए गई ना, तो मैं साफ़ सफाई कर रहा था। इतने में मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया, तो उसने कहा कि पार्टी कर लेते हैं, तो बस आज बर्थडे था तो पार्टी कर ली घर पे। बाकी तुम परेशान मत हो, मैं अभी साफ़ सफाई कर रहा हूँ सब। वाह, कितनी अच्छी बात है ना ये कि तुम मेरे ऑफिस जाने के बाद अपने दोस्तों को यहाँ पे बुला के हाउस पार्टी कर रहे हो। तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आती क्या धर्मेंद्र? तुम्हारी बेबी रोज सुबह ऑफिस जाती है, वहाँ पे काम करती है और वापस आके घर का भी काम करती है। अरे तुम्हें थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, तुम अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करते फिर रहे हो। तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए धर्मेंद्र, तुम अपनी बीवी के टुकड़ों पे पल रहे हो। अरे कुछ नहीं करते तो कम से कम घर की साफ सफाई कर लिया करो, तुम्हें शर्म ही नहीं है। तुम्हें तो बस पार्टियां करनी है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो घर की साफ सफाई करनी ही नहीं है। वो क्या है ना, मेहनत करना तो पसंद ही नहीं है ना तुम्हें। प्लीज़ गुस्सा मत करो, मैं कर देता हूँ। हाँ प्लीज, ये जितना भी बिखरा हुआ है ना सामान, ये अपनी जगह पे होना चाहिए और मेरे को घर में ना एक भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। आगे से मैं घर के अंदर कोई कूड़ा करकट ना देख लूं, समझे तुम? और हाँ, मुझे ना अपना घर नीट और क्लीन चाहिए, तो जल्दी करो साफ सफाई, समझे? ये क्या शीतल, नया फ़ोन ले लिया तुमने फिर से? हाँ तो और क्यों, अभी पिछले महीने तो लिया था नया फ़ोन, अब दोबारा क्यों ले लिया? हाँ तो मुझे पसंद आया तो मैंने नया फोन खरीद लिया, और मैं खुद कमाती हूँ तो मैंने नया फोन खरीद लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे नया फोन खरीदने से पहले तुम्हारी परमिशन या तुम्हारे पैसों की जरूरत होगी, अंडरस्टैंड? और हाँ, जब तुम खुद पैसे कमाओगे ना तब मुझ पे रोब जमाना, समझे तुम? देखो शीतल, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारा जो भी मतलब हो धर्मेंद्र, तुम मुझसे बकवास वगैरह मत किया करो। और एक तो ये जो तुम पैसा वैसा नहीं कमाते हो ना, इससे तुम्हारी शक्ल देख के मेरा और दिमाग खराब होता है। जब तुम पैसे कमाओगे ना तब मुझसे आके बात करना, तब शायद मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगेंगी, समझे तुम? तुम्हारा ना ये रोज मुझ पर रोक टोक करना ना अच्छा नहीं लगता। और हाँ धर्मेंद्र, सुबह ना मैं तुम्हें पैसे दूंगी तो तुम ये बेड चेंज करवा लेना, समझे तुम? ये बेड चेंज कराना है, लेकिन क्यों, ठीक तो है? क्योंकि मुझे इस बेड पे नींद नहीं आती है। और अब तुम सुबह जाना, ये बेड चेंज करवा के दूसरा लेके आना, समझ गए ना तुम? मुझे इस बेड पे नींद नहीं आती है तो नहीं आती है। और तुमसे जितना बोला जाए ना उतना किया करो, फालतू के क्वेश्चन मत किया करो मुझसे, इरिटेट कर दिया तुमने मुझे। और हाँ, तुम अब ये सोच रहे होगे ना कि तुम ये पैसे कहाँ से लाओगे, तुम टेंशन मत लो, पैसे मैं अरेंज कर दूंगी। तुमसे जितना बोला जाए ना उतना किया करो। और वैसे भी तुम्हें पैसों की टेंशन तो होती नहीं, तो तुम इस चीज की भी क्यों ले रहे हो? रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे देने की, मैं खुद जाके ये बेड चेंज करवा लाऊंगा। और रही बात पैसों की ना, तो मैं कर लूँगा कहीं से मैनेज। हमेशा ताने देती रहूँगी, कमाता नहीं है, कमाता नहीं है। क्या कहा धर्मेंद्र तुमने कि तुम मैनेज कर लोगे? तुम्हें ना पूरी जिंदगी लग जाएगी अपनी लाइफ मैनेज करने में, और तुम पैसे मैनेज करोगे तो तुम्हें ना अपनी ये शो अप करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम चुपचाप जाके ये बेड चेंज करवा लेना, समझे तुम? और मुझसे ना आर्ग्यूमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम वो बेरोजगार आदमी हो जो अपनी पत्नी के टुकड़ों पे पलता है, समझे तुम? शीतल तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम मेरे को हमेशा सुनाने की लगे हो। बहुत अच्छा बिजनेस था मेरा, ठीक है, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, और ना ही तुम्हारे लिए मैंने किसी चीज़ की कमी छोड़ी। अब बिजनेस डाउन हो गया है इसलिए चल नहीं रहा है। ताने दे रही हो काम नहीं करता, काम नहीं करता। अरे कभी किसी चीज़ की कमी छोड़ी? अभी थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है इसलिए नहीं कर पा रहा खर्चा मैं। मुझे तो शर्म आ रही है यार, तुमने जो बोला मैंने वो ला के दिया तुम्हें, और आज जब मेरा डाउनफॉल आया तो मेरे को ताने दे रही हो ऐसे। अरे तो मुझे क्या पता था धर्मेंद्र कि तुम्हारा एक बार डाउनफॉल स्टार्ट होगा तो वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। अगर मुझे पता होता ना तो तुमसे सब मैनेज नहीं होगा,
आई वांट डिवोर्स। मैंने धर्मेंद्र को बोल दिया है डिवोर्स के लिए। फिर उसने क्या बोला? क्या ही बोलेगा वो, कामचोर है एक नंबर का, कुछ कमाता वमाता तो है नहीं। और वैसे भी यार मैं ना फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ ऐसी लाइफ से। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी रहे, कोई अच्छा लड़का है जो कमाता वमाता हो अच्छा खासा, इसकी तरह नहीं कि घर में बैठा रहे। मुझे तुम्हारे जैसा लड़का चाहिए, ना कि उसकी तरह। धर्मेंद्र प्लीज तुम ना अपना ये ड्रामा बंद करो और इस डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो। खुद भी फ्री हो जाओ और मुझे भी फ्री कर दो, समझे तुम? कब तक हम इस कलेश को झेलेंगे यार? लेट गेट दिस ओवर। और वैसे भी ये रिश्ता चलने वाला नहीं है। अच्छा हुआ मैंने इस डिवोर्स पेपर पे साइन कर दिया। अब इस झंझटों से ना मुझे छुट्टी मिली। इरिटेट हो गई थी ऐसी लाइफ से, जॉब भी करूं और घर का काम भी संभालूं और तुम्हारे सारे टेंट्रम्स भी देखूं। अच्छा हुआ कि मुझे इस रिश्ते से ना छुटकारा मिल गया। एंड आई होप सो कि अब हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। ओके बाय, टेक केयर। सुनो शीतल, डिवोर्स पेपर पे साइन करने के बाद ना ही अब तुम मेरे कुछ लगते हो और ना ही मैं तुम्हारे कुछ लगती हूँ, समझे तुम? तो प्लीज अब अपने इस गंदी जुबान से ना मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। शीतल एक बात कहूँ, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये आज के टाइम पे कुछ भी नहीं होता। और खास करके तब जब एक इंसान के पास खुद का कोई वजूद ना हो, उसके पास कोई नौकरी ना हो, तो उसका पार्टनर भी उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। ये दुनिया बिल्कुल ठीक कहती है, आज के टाइम पे कोई किसी का नहीं है। लेकिन एक सच्चाई है जो मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ कि मेरा बुरा वक्त तो कभी आया ही नहीं था। क्या? हाँ, मेरा बुरा वक्त कभी आया ही नहीं था। ये सब तो मैंने एक ड्रामा किया था ताकि मैं ये देख सकूं कि जो लड़की मेरे अच्छे वक्त में मेरे साथ है, क्या वो मेरे बुरे वक्त में भी मेरे साथ रहेगी या फिर नहीं। और देखो, मैंने ये ड्रामा किया तुम्हारे सामने कि मेरी जॉब जा चुकी है और 6 महीने से मैं घर पे बैठा रहा, और उसके बाद धीरे 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 करके तुमने अपने रंग दिखाने चालू कर दिए। अरे तुम पे मैं बोझ बनने लग गया ना। सिर्फ 6 महीने यार, 6 महीने के अंदर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। और हाँ, एक और बात, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता शीतल, बल्कि मैं तो सर का मैनेजर हूँ और सर तुम्हारा टेस्ट ले रहे थे, लॉयल्टी टेस्ट, जिसमें तुम फेल हो गई। मैं तो सर का मैनेजर हूँ। तुम्हें एक बात बताऊं शीतल, जब एक आदमी कमाता है ना तो वो ये सोचता है कि किस तरीके से अपने पार्टनर को खुश रख सके, अपने घर वालों को खुश रख सके। और वहीं अगर एक औरत कमाने लग जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कमाती है, उसे अपने घर वाले सब कुछ बोझ लगने लग जाता है। और वही तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हें भी तो मैं बोझ लगने लगा हूं ना, तभी तो आज ये डिवोर्स देने चली आई मुझे। धर्मेंद्र प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। देखो अब हम ना बैठ के आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था, आई एम रियली सॉरी। नहीं शीतल, ये कोई भूल नहीं है। तो मुझे डिवोर्स देने चली आई, ये डिवोर्स के पेपर भी रेडी करवा दिए, और तुम कह रही हो कि तुमसे भूल हुई है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे अंदर की सच्चाई है जो तुम आज सामने लेके आई हुई है। और अभी तो तुमने थोड़ी देर पहले बोला कि डिवोर्स पेपर पे साइन होने के बाद ना मैं तुम्हारा कोई हूँ और ना तुम मेरी कोई। तो जायज़ सी बात है ना, हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। आज के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। प्लीज मेरे घर छोड़ के तुम जा सकती हो। धर्मेंद्र प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। देखो अब हम ना बैठ के आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था, आई एम रियली सॉरी। देखो धर्मेंद्र, ये मेरी एक भूल समझ के माफ कर दो मुझे। मैं मानती हूँ धर्मेंद्र कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम एक गलत समझ के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। वाकई मैंने बोला ना, निकल जाओ इस घर से। आज के बाद शीतल तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है।
ये बात जितनी जल्दी अपने दिमाग में डाल लो तुम्हारे लिए वो बेहतर है। निकलो अभी यहाँ से। लेकिन धर्मेंद्र अरे मैंने बोला ना, जाओ।